वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मैनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम WWE के CM पंक को लेकर बात करने वाले गए। वेल गाइज, यहां पर आप सभी लोगों को याद होगा कि आज से कई सालों पहले जब CM पंक WWE के अंदर काम किया करते थे, तो गाइज यहां पर WWE के अंदर CM पंक ने रेसलमेनिया पर अंडरटेकर को फेस किया था। और गाइज, WWE के रेसलमेनिया 29 के ऊपर WWE के अंदर CM पंक और अंडरटेकर का मैच हुआ था, जिस मैच के अंदर अंडरटेकर ने CM पंक को बीट कर दिया था। बट गाइज, यहीं CM पंक और अंडरटेकर के उस मैच को लेकर इस हफ्ते WWE के अंदर पॉल हेवन ने बात की गई, जहां पर पॉल हेवन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस हफ्ते पॉल हेवन ने CM पंक और अंडरटेकर के मैच को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज, यहां पर पॉल हेवन का ये कहना है कि जब WWE के अंदर CM पंक और अंडरटेकर वाला मैच प्लान हुआ था, तो गाइज उस समय WWE के बैक स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि CM पंक अंडरटेकर के स्ट्रीक को ब्रेक करने वाले गए। और गाइज, WWE के बैक स्टेज के ऊपर पॉल हेवन, ट्रिपल एच, विंस मैकमैन सहित बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा था कि क्या CM पंक अंडरटेकर के स्ट्रीक को बीट करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर उस समय क्राउड CM पंक को लेकर काफी ज्यादा चार्ज अप थी। और गाइज, CM पंक के हील होने के बाद भी WWE के फैंस CM पंक को काफी ज्यादा पसंद करते थे। और गाइज, यहां पर पॉल हेवन का ये कहना है कि अगर WWE के रेसलमेनिया 29 के ऊपर CM पंक ने अंडरटेकर को बीट कर दिया होता, तो गाइज CM पंक WWE के आर्गुएबली बिगेस्ट सुपरस्टार बनने वाले थे। बट गाइज, यहां पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर जब लोगों ने CM पंक के अंडरटेकर को बीट करने को लेकर बात करना शुरू की, तो गाइज बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि CM पंक का ऑन स्क्रीन कैरेक्टर अंडरटेकर को बीट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। बट गाइज, CM पंक का जो रियल कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर WWE कंपनी को कैरी करने के लायक नहीं गए। और गाइज, WWE के बैक स्टेज के ऊपर विंस मैकमैन CM पंक के रियल कैरेक्टर यानी CM पंक के फिल ब्रूक कैरेक्टर की वजह से WWE के अंदर अंडरटेकर को बीट करने से मना कर देते गए। और गाइज, यहां पर पॉल हेवन का ये कहना है कि CM पंक रियल लाइफ के अंदर जिस तरीके के इंसान है, CM पंक को हैंडल करना काफी मुश्किल है। और गाइज, इसीलिए WWE ये खतरा नहीं लेना चाहती थी कि WWE के अंदर CM पंक अंडरटेकर को बीट करे, क्योंकि गाइज WWE को नहीं मालूम था कि अगर CM पंक अंडरटेकर को बीट कर देते गए, तो गाइज से क्या CM पंक WWE के अंदर WWE के मैनेजमेंट के हिसाब से काम करेंगे। और गाइज, क्योंकि यहाँ पर CM पंक एक बहुत ही अलग टाइप के रेसलर हैं, तो गाइज इसीलिए WWE उनके कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का खतरा नहीं लेना चाहती थी। और गाइज, बेसिकली CM पंक के रियल लाइफ एटीट्यूड की वजह से WWE के अंदर CM पंक और अंडरटेकर मैच के अंदर CM पंक के अंडरटेकर को बीट करने वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया था। और गाइज, यहां पर CM पंक के इस आइडिया के ड्रॉप होने के बाद फाइनली WWE ने अंडरटेकर के स्ट्रीक को ब्रॉक लेसनर के द्वारा तोड़वाया। वेल गाइज, यहां पर पॉल हेवन के इस पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद अब एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि CM पंक के सबसे बड़े दुश्मन और कोई नहीं बल्कि CM पंक है। और गाइज, डेफिनेटली यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर दूसरे किसी भी रेसलर के मुकाबले CM पंक को हैंडल करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि गाइज ये बंदा एक ऐसा आदमी है जिसके मन में जो आता है वही करता है। और गाइज, अगर इस आदमी का दिमाग फिर गया तो गाइज ये किसी भी कंपनी की वाट लगा सकता है। और गाइज, इसीलिए शायद WWE के अंदर CM पंक के डर की वजह से WWE ने अंडरटेकर को नहीं हरवाया। वेल गाइज, आपको क्या लगता है WWE के अंदर CM पंक और अंडरटेकर मैच के अंदर WWE का CM पंक के द्वारा अंडरटेकर को ना हरवाना विंस मैकमैन का सही डिसीजन था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।